हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स है। 26 जून से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। इस दौरान वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। स्टार्ट लेंगे हम विद द कैंसर। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग्स में। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम कैंसर लोगों के लिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर संडे। अच्छा, हफ्ते का आगाज़ जो है वो 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हो सकती हैं। फ़ाइनेंशियली अपने आप को रेगुलेट करने की कोशिश, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश। ट्रैवल अगर एकदम से आ गया है, उसको कैसे मैनेज किया जा सके। इमोशनल बैलेंस कैसे लेकर आया जा सके किसी मामले के में, किसी शख्स के हवाले से, या आपका इंटरनल इमोशनल बैलेंस जो है वो उसको आप थोड़ा नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स है। ट्यूसडे वाले दिन कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है। एक ऐसी कम्युनिकेशन जो सिचुएशन को क्लियर कर दे, या ये आप कह लें कि आपके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि आए जो कि मामले को की जो क्लैरिटी है ना, उसको वो उस तक आपको पहुंचा दे। 4 ऑफ कप्स मौजूद है। इस बात का चांस है कि जो आप हासिल करना चाह रहे हैं या जिस अंदाज में आप हासिल करना चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा, उसकी बजाय आपको कुछ और दिया जा रहा है। लेकिन जो दिया जा रहा है, हालांकि वो भी यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन वो आपको लगता है कि वो थोड़ा है, इनसफिशेंट है, ये वो नहीं है जो कि मुझे चाहिए है। तो एक नेगेटिव सी जो स्टबननेस है ना, वो यहाँ पे नज़र आ रही है, विदाउट रियलाइजिंग कि जो आपको मिल रहा है वो भी कितना शानदार है। ठीक है, इस बात का चांस मौजूद है कि वेडनेसडे वाले दिन आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आए, लेकिन आपका यही एक स्टबन किस्म का बिहेवियर जो है वो आपको वो अपॉर्चुनिटी उसकी वजह से आपकी मिस हो जाए। 7 ऑफ सोर्ड्स है। इंसान डिसाइड कर लेता है किसी जगह पे किसी चीज़ के हवाले से कि ओके मुझे यहाँ नहीं रुकना या नहीं रहना, लेकिन इसका ध्यान पीछे लगा रहता है। वापस वो पलट के उसी चीज़ को, उसी शख्स को, उसी मामले को देख रहा होता है, और वही एनर्जी जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कम से कम इस दिन के लिए आप थोड़ा सा एहतियात करें। कोई छोटी मोटी चोरी होने का इम्कान हो सकता है। जैसे मसलन घर में अगर कोई मुलाजिम है, ऑफ़िस के अंदर कोई जूनियर स्टाफ है, बाज़ दफ़ा लोगों की जो क्रिएटिव चीज़ें होती हैं, मसलन आपने कोई आइडिया बनाया है, प्लान बनाया है, असाइनमेंट कुछ इस किस्म की है, वो भी इधर उधर होने और कोई ना कोई उसका और बेनिफिट लिया जा रहा है, इसकी भी कोशिश जो है वो हो सकता है कि हो। अच्छा, बहुत अच्छे अंदाज में मैजिशियन और 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक ओपन और जिसको कहते हैं ना बड़ी खुले अंदाज में एक बातचीत, और आप अपनी पूरी बात आपको कहने का मौका मिलता है, या ये कह लें कि अपना पूरा आइडिया समझाने का मौका मिलता है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि यहाँ पे आप कुछ ना कुछ ऐसी बात जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसको मज़ीद एलेबोरेट कर रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोग इस किस्म के होंगे जो कि मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, और उस हवाले से कुछ न कुछ मामलात जो हैं वो आपके सामने हैं, जिनको आप रिज़ॉल्व करने की भी कोशिश कर रहे हैं मैजिशियन की एनर्जी के साथ। ये भी हो सकता है कि वहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके पास एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिनमें से एक अपॉर्चुनिटी अक्रॉस द ओशन जाने की भी है, और आप थोड़ा ज़रा उस हवाले से भी कंफ्यूजन में हैं। यहाँ पे 7 के 2 कार्ड्स मौजूद हैं। अपने आप को, जो आपकी स्पिरिचुअल पावर्स हैं, ठीक है, जो आपकी इंट्यूटिव एबिलिटी है बीइंग अ कैंसर पर्सन, उसको अलाइव करने की ज़रूरत है। वहाँ से सवाल पूछें कि मुझे क्या करना चाहिए। और उसके बाद आपके पास 2 कार्ड्स हैं जो 2s के कार्ड हैं। यहाँ पे ये आपकी डावाडोल किस्म की एनर्जी को शो कर रहे हैं, मतलब यू आर नॉट वेरी मच श्योर, इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ूँ, इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ूँ। और इसी तरह एस के भी 2 कार्ड हैं। मैजिशियन के साथ 1 का कार्ड है,
और साथ में एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। नई शुरुआत जो है वो बहरहाल आपकी ज़िंदगी में होती हुई नज़र आ रही हैं। मेरा ये ख्याल है कि अगर आपको जगह चेंज करने का, किसी जगह पे शिफ्ट होने का, घर चेंज करने का, जॉब चेंज करने का, ट्रांसफ़र हो सकती है, इंटरनेशनल ट्रैवल हो सकता है, आपको ज़रूर जाना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट साइन है मेरे पास स्कॉर्पियो। देखते हैं कि 26 जून से जो हफ़्ता शुरू हो रहा है तो उस दौरान स्कॉर्पियो लोगों की एनर्जी जो है वो क्या है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। यहाँ पर भी 2 ऑफ पेंटिकल्स से रीडिंग ओपन हो रही है, लेकिन कुछ मामलात कैंसर लोगों के निस्बत यहाँ पे डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नज़र आ रहा है और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर हो सकता है जो कि इस हफ्ते के स्टार्ट में ही आपको फेस करना पड़े। अब वो जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है वो किसी ने पैसे उधार लिए हैं, वापस नहीं किए हैं, या कुछ इस किस्म का सिलसिला हो गया जहाँ पे मतलब कोई चीज़ एकदम से ख़राब हो गई है और अब आपको वहाँ पे पैसे देने हैं या ख़र्च करने हैं। कुछ ऐसा जो फाइनेंशियली जो है वो आप उसको मैनेज करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, ये यहाँ पे मंडे वाले दिन मौजूद है। पेज ऑफ कप्स के साथ कोई पर्सन जो है वो आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है विद द इमोशंस, विद द सॉरी या विद द हेलो हाय। ये एक बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन भी हो सकता है जो कि आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहा है या आपको चेक कर रहा है कि आपके साथ रिलेशनशिप बन सकता है या नहीं। और एक ओल्ड पर्सन भी हो सकता है जिसने आपसे पहले ज़्यादती की है, नाउ दे आर ट्राइंग टू रिकनेक्ट विद यू। बहुत ज़्यादा बिजी हैं। वेंसडे के दिन 8 ऑफ पेंटिकल्स है। अगेन काम वो किया जा रहा है जहाँ से अर्निंग हो सके, फाइनेंशियली आप अपने आप को स्टेबलाइज कर सकें। ये भी हो सकता है कि ये जो प्रोजेक्ट्स आप करके दे रहे हैं यहाँ से पेमेंट जो है वो डिलेड है, उस वजह से भी आपके जो सारी सूरत हाल है उसके अंदर डिस्टर्बेंस है। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे अगेन दोनों तरह से हम इसको रीड कर सकते हैं। इमोशनली भी आप अकेले हैं, आपका कोई पार्टनर नहीं है, काम का लोड जो है वो बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से रिलैक्स होने का मौका नहीं मिल रहा। इसी तरह फाइनेंशियली जो क्रंच चल रहा है वो भी आपके लिए एक डिफ़िकल्ट पोजीशन में आपको ला के खड़ा कर सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ये। अब यहाँ पे कोई पर्सन ऐसा होगा जो कि आपकी लाइफ के अंदर मौजूद है जो कि आपको सपोर्ट कर सकता है, या आपकी मदर भी हो सकती हैं, लेकिन ये कोई और पर्सन भी हो सकता है जो कि जिनके पास इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप उनसे ये सपोर्ट मांगे तो। 3 ऑफ पेंटिकल्स है। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्मूथ हो रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ जो है ना वो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से गेन होती हुई नज़र आ रही है। नए आइडियाज़, अच्छा क्रिएटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्ट्रेंथ जो है वो गेन होती हुई नज़र आ रही है। नए आइडियाज़ आ सकते हैं आपको, नई चीज़ों का किस तरह से किया जाए, कोई प्रॉब्लम अगर आ गई हुई है काम के हवाले से तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। और उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून है। अब इस टाइम से आगे आपके लिए डेफ़िनेटली आसानियां हैं और ख़ास तौर पे ये आसानियां जो हैं ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट और रिलेशनशिप एस्पेक्ट दोनों में शामिल है। अच्छा, ये भी मुमकिन है कि ये पर्सन जो आपसे पैचअप करने की कोशिश कर रहा है आने वाले महीने में, जुलाई में, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ सूरत हाल के अंदर बेहतरी आ जाए। लगता तो आपको यही है कि ये ख़त्म हो गया है, लेकिन कुछ ना कुछ शायद अभी इसका हिस्सा जो है वो अभी भी बाकी है इस रिलेशनशिप के हवाले से। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट साइन जो है वो देखते हैं। मेरे पास है पाइसेस। 7 कार्ड स्प्रेड है। 26 जून से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। इस दौरान देखते हैं पाइसेस लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। बहुत ज़्यादा आप किसी को याद कर रहे हैं। मेरे पास ट्यूसडे के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मौजूद है। 5 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स और चैरियट। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे। लियो का कार्ड है यहाँ पे, पाइसेस का अपना कार्ड है। इस बात का चांस हो सकता है कि आप किसी और वाटर साइन के साथ या पाइसेस के साथ डील कर रहे हैं।
एक्वेरियस का कार्ड है, कैंसर का कार्ड है, जैसे कि मैंने कहा कि या तो आप पाइसेस के साथ ही डील करें या किसी और वाटर साइन के साथ डील करें। तो नई बिगिनिंग्स जो हैं वो अब उनका टाइम जो है वो आया हुआ है, और समहाउ मुझे लगता है कि आपको ख़ुद भी इस बात की फीलिंग जो है वो है कि अब कुछ ना कुछ नया स्टार्ट जो है वो होगा। उसकी वजह ये हो सकती है कि पाइसेस जो हैं वो ख़ुद बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली स्ट्रॉन्ग होते हैं, और अगर आप किसी और वाटर साइन कैंसर के साथ जैसे डील कर रहे हैं तो उनकी तरफ से उनकी भी फीलिंग्स जो हैं वो आपकी तरफ आ रही हैं, आप रिसीव कर रहे हैं। बेसिकली आप इस टाइम पे रिसीविंग एंड के ऊपर बैठे हुए हैं। सो मंडे वाले दिन 6 ऑफ कप्स के साथ दोनों लोग जो हैं वो एक दूसरे को याद कर रहे हैं, माजी में होने वाली चीज़ें या वो इवेंट्स जो कि आप दोनों के दरमियान में मौजूद थे, ठीक है, उनको वो दोबारा से आपको याद आ रहे हैं, वो दोबारा उसके अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो आप दोबारा से फील कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, और आपको ये लगता है कि वो इन तमाम रुकावटों को, इन तमाम प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, सब चीज़ों को ख़त्म करके, सब डिफ़िकल्टीज़ को ख़त्म करके आपकी तरफ आ सकते हैं, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आएंगे। ठीक है, आप ट्यूसडे वाले दिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आएंगे। अब इस बात का चांस हो सकता है कि ये ना हो, क्योंकि आगे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एंग्जाइटी है, क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ वाले क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपके माइंड में रहेंगे, और आप चीज़ों को, जिसको कहते हैं ना, डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब क्या हो रहा है, नहीं कोई जवाब मिल रहा। तो फिर अगले दिन हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, आप इंट्यूटिवली सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जगहों पे टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी हो सकता है कि हो रहा हो। किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, अब दूसरा किंग, यहाँ पे किंग का कार्ड आ गया है, और अब ये इस बात का चांस मौजूद है कि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी जो है आपको कुछ ना कुछ सवालों के जवाब दे, जिसके बाद आप फ्यूचर देखने की पोजीशन में हैं। पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या हो सकता है, किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, असल में क्या हो रहा है, ये सब बातें जो हैं वो आपको यहाँ पे बड़ा क्लियरली समझ आ चुकी होंगी फ्राइडे वाले दिन। और उसके बाद जो है वो 2 ऑफ कप्स है। अच्छा, ये भी मुमकिन है कि यहाँ पे ये किंग ऑफ वॉन्ड्स ने कुछ ऐसी बात की है, अगर इनसे आपकी मुलाकात हुई है बिलफर्ज, तो कोई ऐसी बात की है जिसके बाद आप सोच में डूब गए हैं 5 ऑफ सोर्ड्स और हाई प्रीस्टेस के साथ कि अब क्या जवाब दिया जाए। और ये 2-3 दिन जो है ये आपने जवाब देने में गुजारे हैं, और फिर 2 ऑफ कप्स के साथ सैटरडे वाले दिन आप उनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और चैरियट के कार्ड के साथ फिर आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी मुमकिन यहाँ पे है कि हो। तो क्योंकि जैसे मैंने कहा कि नई बिगनिंग्स जो हैं वो बहरहाल होती हुई नज़र आ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और डेफ़िनेटली ये एक पॉजिटिव स्टार्ट है यहाँ पे। इसको आपको ये 2-3 दिन आपको देखने पड़ेंगे केयरफुली कि किस तरह से आपने क्या, किस बात का क्या जवाब देना है, अदरवाइज़ चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव कॉनोटेशन के साथ आगे बढ़ रही हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।